आप बिल्कुल ध्यान देंगे, क्यों कि ये है मित्रता। यदि मित्रता निभानी कोई सीख है तो नंद बाबा और वसुदेव जैसी होनी चाहिए। हाँ, इस बात को मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस उठा करके आप देखिए, बड़ी प्यारी पंक्ति है कि निज दुख गिर श्याम रज कर जाना, निज दुख गिर श्याम रज कर जाना। दुख रज मेरो समाना, मित्र दुख मोहि दुखारी, लोकत पातक भारी, दुख गिरे। विचार करो, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं मित्र के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। बोले निज दुख, अपना दुख छोटा समझे, वो मित्र ही दुख रज मेरु समाना, यानी सुमेरु पर्वत जैसा, तो मित्रता है? और आगे बाबा की लेखनी ने कमाल कर दिया कि जे न मित्र दुख होए दुखारी, जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, या नारायण, ऐसे लोगों को देखने से भी बड़ा भारी पाप लगता है। चौपाई कह रही है तीन ही बिलोकत पातक भारी। तो सज्जनों, यदि मित्रता सीखनी है तो महाराज नंद बाबा और वसुदेव जैसी होना चाहिए, है? प्यारे, और आजकल की मित्रता, ये तोमर साहब दादा है मोकू तो आज पतो लगे हुए ये पिन्हाट क्षेत्र के हैं। हाँ, दादा ने तो हद ही कर दी है। ये तो रोज आ जाए, इनको मनु ना माने। बताओ, कह रहे पतो ना है महाराज का भयो या मैया ने। बेटा आ सामने मत रखो इसको बेटा, अभी नहीं, श्रृंगार है ठाकुर जी का, है? बगल में रख दो, ये रख दो, हाँ, ये रख। प्यारे बंधु, मित्रता यदि होनी चाहिए तो कैसी दादा? नंद बाबा और वसुदेव जैसी, है ना प्यारे। लेकिन आज की जनरेशन, आज की मित्रता क्या है मालूम है? हमारे पास पैसा था, हमारे पास पैसा था तो देखो यार लाखों थे। हमारे पास पैसा था तो देखो यार लाखों थे दादा तोमर साहब। और जो देखी जेब जब खाली तो बोले दोस्ती होली। विचार करो, जब तक पैसा जेब में है तब तक तो दोस्त हैं, और पैसा खत्म तो दोस्ती खत्म। सज्जनों, मित्रता करनी है तो, सीखना है तो महाराज वसुदेव और नंद बाबा जैसी। नंद बाबा मथुरा में कंस के कर देने के लिए गए। सज्जनों ध्यान देना, बड़ी ही प्यारी बात।
लेकिन सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित कंस तो इसी ताक में है कि हमारे काल ने जन्म ले लिया है, हमारे काल ने जन्म ले लिया है, मैं इसको कैसे मारूं? हाँ? इसको कैसे मारूं? तो कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई है, आपातकालीन बैठक। अब उसमें तमाम कंस के राक्षस, कोई कहता है हम तुम्हारे काल को समाप्त कर देंगे, कोई कहता है हम कर देंगे। इतने में महाराज कंस की सभा में पहुंच गई कौन? हमारे बूढ़े दादा तोमर साहब है, पिनाट वाले हैं ये, आज मुझे पता लगा, अभी तक पता ही नहीं। और बोले इनकी बिटिया है यहाँ। तो बिटिया ने कहा, बोले दादा आप तो हमारे बच्चों को रखाओ, पढ़ाओ, बताओ। पिनाट से आकर के पूरी व्यवस्था देख रहे हैं नातियों को पढ़ाने के लिए, और दादा का मन ही नहीं मानता है। हाँ देखो, एक बार जोरदार तालियां हमारे दादा के लिए, तोमर साहब के लिए बजाओ है। वो तो ये कह रहे थे, हमें बताया कि महाराज कथा हमारे तो गले उतर रही है। तो मैं दादा सही बताना, मुँह को कहेबो ना आवे कथा बता। अरे बोले महाराज हम जानते हैं, ये उम्र का तकाजा नहीं, ये कथा की बात है, समझने वाले समझते। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे। बंधुओं, कंस की सभा में पूतना जी आ गई, पूतना मौसी। सो बोली कंस से, महाराज तुम काय को चिंता करते हो, काय को चिंता करो है? 6 महीने के अंतराल के बालकों ने जन्म लिया होगा ना, मैं सबको मार दूंगी आज से 6 महीने के, और उसमें तुम्हारा काल भी समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। भाई इसी का तो तुम्हें डर है, काल का। तो बोले तुम क्या करोगी, कैसे क्या करोगी? बोले सुनो, हम अपने स्तनों पर लगा के जाएंगे कालकूट नाम का विष। कौन सा विष? कालकूट। और बस थोड़ा थोड़ा दुग्ध चटाते जाएंगे और तुम्हारा काल समाप्त। तो प्यारे बंधुओं, पूतना मौसी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, राक्षसी थी है? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी है, रुद्रासना ऐसी थी राक्षसी, और उसने बड़ा बढ़िया श्रृंगार किया। थापक जी गजब का। राक्षसी बन के जाती तो शायद प्रवेश ही नहीं मिलता नंद महल में, लेकिन वहां ने लंबो घूंघट डाल लियो है, लंबो वालो एक बड़ो, और समझ लो घूंघट में बड़े बड़े काम है जाए। हाँ हम बे आए, बोले घरे बच्चा सोना दे रहे, पंडाल बढ़िया चकाचक बनी है, घूंघट ही तो लगाना है, और बस चकाचक 3 घंटे की समाधि। कथा पूरी भई, गोविंद भगवान की जय। बोले हाउ साहब प्रसाद ले ले, अब चले। तो महाराज किसी ने कहा, शब्द बड़े प्यारे थे, ऐसी सुंदर साड़ी सज धज करके लंबा घूंघट डाला, लेकिन पहचान में तो है, कहते हैं ऐसे भक्तों के पास तो, संतों के पास, भक्तों के पास ताले की चाबी हुआ करती है थापक जी है? एक भक्त ने समझ लिया कि है तो ये राक्षसी है, लेकिन लंबा घूंघट डाल करके जा रही है, कैसी है? सुबह ने तो कह दी क्या कि बड़ी बदमाश है ये लंबे घूंघट वाली, बड़ी बदमाश है ये लंबे घूंघट वाली, बड़ी बदमाश है ये लंबे घूंघट वाली। बोले कैसी है? चंचल चतुर चपल छल छंदो जो बन की मतवारी, चकमकाते चितबत 34 को, चकमकाते चितबत 34 को, चके चले सखन ते न्यारी। हाँ साड़ी तो श्रृंगार कर लिया है, लेकिन अलग अलग चल के जा रही है, अलग नंद महल में। चंचल चतुर चपल छल छंदो
जोबन की मतवारी चकमकाते चितबत चौदिस को चले सखिन थे न्यारी। इसलिए कह दिया उसने क्या, बड़ी बदमाश है ये लंबे घूंघट वाली। बड़ी बदमाश है ये लंबे, ज्यादा थोड़े ही गाऊंगा। हाँ था भक्ति, भाव था ऐसा लंबा घूंघट। और जाकर के देखा, अरे साहब नंदरानी के यहाँ भीड़, तमाम गोपियां बैठी हैं। तो सीधे पहुंच गई पलना के पास जहां पे हमारे प्रभु लेटे थे। और जाकर के बोली नंदरानी सो, बोले मैया यशोदा हमू लाला को पलना झुलानो चाहे। सो मैया यशोदा बोली, तुम्हारो ही लाला है, खूब झुलाओ। है मैया ना समझी, मैया ने सोची कोई होएगी गोपी नहीं, सज धज करके आई है। अतिथि सत्कार में मैया लगी है, सेवा करवे के ताई बड़ी भीड़। इतने में तो पूतना ने मेरे प्रभु को पालने से ले लिया। और जैसे ही लिया गोद में, और सज्जनों सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित भगवान ने आंख बंद कर ली। परीक्षित जी पूछ लिए, गुरुवर आंख क्यों बंद की? तो ब्रज के संतों का भाव, भगवान ने आंख इसलिए बंद की, भगवान की एक आंख सूरज है, एक है चंद्र। तो न तो सूरज देखना चाहता पूतना को, न चंद्रमा देखना चाहता, इसलिए आंख बंद कर ली। अर्थात भगवान ने आंख इसलिए बंद की, देखो ब्रज में तो हम माखन मिश्री खाने के लिए आए थे, और ये पूतना मौसी आई गई पहले ही जहर पे बावे के ताई है। अब जहर बहर पीवे की मोकू तो आदत ना है। सो आंख बंद करके भोले बाबा को ध्यान कियो। हाँ बोले भोले बाबा आ जाओ जल्दी। अर्थात भगवान ने आंख क्यों बंद की, ध्यान देना। भगवान ने आंख इसलिए बंद की, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित, भगवान ने आंख बंद करके विचार किया, है तो राक्षसी, लेकिन ये कार्य मां का करने के लिए आई है। तो मेरे प्रभु ने आंख बंद करके ये विचार किया, मैं इसको कौन सी गति प्रदान करूं, कौन सी गति प्रदान इसको करूं। इसलिए मेरे प्रभु ने आंख बंद कर ली। अर्थात भगवान ने आंख इसलिए बंद की कि अब तक जो हमारे ब्रह्म जाने कितने बच्चों को मार के आई होगी, है? तो आंख बंद करके उनको सदगति प्रदान की। इसलिए मेरे प्रभु ने आंख बंद की। कतिपय संत बहुत व्याख्याएं करते हैं, एकस्य शब्दः अनेकस्य अर्थः। बहुत एक शब्द के अर्थ हैं। भगवान ने आंख बंद कर ली, पूज्य सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित। और जैसे ही मेरे प्रभु ने कालकूट विष लगा हुआ स्तन मुख में दिया, तो महाराज छोटे छोटे बच्चों की आदत होती है? क्यों भैया? ये देखो बूढ़ी अम्मा बैठी है मेरी। हाँ, छोटे छोटे बच्चा जब दूध पिए तो एक तो स्तन माँ का मुख में रखते हैं ना भैया, और दूसरे स्तन पे वो अपना छोटा सा हाथ रख लेते हैं। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? है? हाँ जी या ना जी? हाँ, अब बात समझ आई। इसका मतलब ये है कि समझ में बात आ रही है। और ऐसा ही सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित, ऐसा ही हमारे प्रभु ने किया, और ऐसा दुग्ध पान किया। सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए, पूतना बोली कि सा मुंच मुंचा लमित प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजो मुहुः
प्रसवित्र गात्रा क्षिपति रोरोध। सा मुंच, पूतना बोली लाला छोड़, मुंच माने छोड़ना, लाला छोड़, लाला छोड़। मेरे प्रभु ने कहा मौसी जी, शिवराम भैया, मोकू तो पकड़वो आवे, छोड़वो आवे ही ना, छोड़वो ना आवे। और सज्जनों ऐसा दुग्ध पान किया, ऐसा दुग्ध पान किया, पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। और जैसे ही पूतना गिरी मरणासन अवस्था में, तो महाराज विकट राक्षसी बन गई, विकराल राक्षसी। आवाज हुई धड़ाम, मेरे प्रभु पूतना के वक्षस्थल पे, छाती पे। और ब्रज के संत तो इतना बताते हैं कि महाराज 6 कोस आड़े तिरछे में पूतना गिरी राक्षसी बन करके। और कछु कछु संतों का भाव, बोले महाराज पूतना के हाथ गिरे हाथरस में, और कान गिरे कानपुर में, है मूड़ गिरे मुड़सान में, पाम गिरे पैगाम में। ये संतों के भाव हैं। इतनी विकराल राक्षसी पूतना बनी। सबरे ब्रजवासी इकट्ठे। अब यहां ध्यान देने वाली बात, बहुत समझने वाली बात है। नंद बाबा वसुदेव से बात ही कर रहे थे, सो वसुदेव जी बोले नंद बाबा एक काम कर भैया, तेरे ब्रज पे संकट आए हुए बारो है, तू जल्दी जा गोकुल फटाफट। सो नंद बाबा बोले वसुदेव झूठी ना कहे, कब पक्को ज्योतिषी है विद्वान जाने, झूठी ना कहे। तुरंत नंद बाबा ने कर दिया कंस को, और बस माला लिए और प्रभु का स्मरण करते हुए गोकुल। जैसे ही देखते हैं तो दरवाजे पे लगी भीड़, बड़ी भारी भीड़, सबरे ब्रज गोपियां इकट्ठी। अरे मैया तू तनक भी लाला को ध्यान ना राखे, ये कहा कि यो तेने, तनक भी ना देख सके लाला को, कहा कि यो तेने। सबरे इकट्ठे। अब देखो ये जो बूढ़ी माताएं हैं ना, बूढ़ी माताएं है, इसीलिए कहा गया है कि माताओं का तो अलग ही है पुराण, वाको नाम है वात्सल्य पुराण। वात्सल्य पुराण माताओं का, वृद्ध माताओं का। सो महाराज माताएं आई, अरे मैया तू तनिक भी ध्यान लाला को ना राखे, ये तू कहा करे, समझ में बात ना आ रही। तुरंत बोले अब तो जाको लाला को राक्षसी को स्पर्श है गयो है। कन्हैया को गोद में लिया और गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया। ये माताएं नजर खूब उतारे चकाचक, अम्बे बड़े प्यार से वात्सल्य। अब वो गाय की पूंछ से और भगवान को स्वयं भगवान के नाम से झाड़ा। ध्यान देना कि इंद्रियाणी ऋषिकेश, लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। प्राणान नारायणो बतो, और लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेत दीप पतिश्चित्तम, श्वेत दीप के पति नारायण लाला के चित्त की रक्षा करें। मनोयोगेश्वरो बतु, और लाला के मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। यहां तक माताओं ने कहा कि क्रीडन्तु पातु गोविंदा, लाला के खेलते समय गोविंद भगवान रक्षा करें।
और शयनम पातो माधव। और लाला जब शयन करे ना तो माधव भगवान रक्षा करें। अब विचार करो, भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ा है, भगवान मुस्कुरा रहा है मेरा प्रभु। इसीलिए तो कहा है बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा कि कहाँ लगे नाम बड़ाई, आहा कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। आज कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कहते हैं कहाँ तक प्रभु के नाम को, गुणों को बखान किया जाए। स्वयं प्रभु भी अपने नाम का बखान नहीं कर सकता गुणों का। हाँ, ये प्रैक्टिकल किया था प्रभु श्री राम ने दादा। हाँ, जब बानर वो लिख करके डाल रहे थे ना पत्थर, हैं, तो राम जी ने सोचा ये बानर डाल रहे हैं तो हम भी डालें, हैं। तो राम जी ने डाला पत्थर, वो डूब गया। हाँ, और बानर ने लिखा राम, छोड़ दिया जल में तैर गया। कहने का भाव कि राम न सके नाम गुण गाई। नाम का गुणानुवाद स्वयं परम ब्रह्म अवतार जो लेकर के आया है प्रभु श्री राम, या कृष्ण भी नहीं नाम की महिमा का बखान कर सकते। तो नाम की तो अपूर्व महिमा है। पूतना के शरीर की चिताएं बनाई अलग अलग करके ब्रजवासियों ने, ऐसा वर्णन है। और जिस समय पूतना के शरीर पे अग्नि लगाई गई तो सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित सुगंधी निकली। क्या निकला? सुगंधी। राजा परीक्षित ने पूछ लिया, बोले गुरुवर ये तो राक्षसी थी। हाँ, राक्षसी। और फिर जब इसके चिता में अग्नि लगाई गई तो सुगंधी का क्या मतलब? भाई ये तो राक्षसी थी। परम वंदनीय सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित ध्यान देना, विचार करो। राक्षसी तो थी लेकिन उसको मुक्ति किसने दिलाई? हमारे प्रभु ने। और हमारे प्रभु का जिस पे स्पर्श हो जाए, क्या वो राक्षसी हो सकता है? क्या हो सकता है? जब प्रभु ने कृपा कर दी है, पूतना का उद्धार किया मेरे प्रभु ने। और बंधुओं विशेष बात ध्यान देना, ये पूतना कौन थी? ये पूर्व जन्म इसका 2 जगह प्रमाण मिला गुरुदेव से मुझे, वो मुझे आज भी याद है। पहला है ग्रंथ का नाम गर्ग संहिता,